हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे चैप्टर 18 सोशल रिफॉर्म एंड स्ट्रगल, फ्रीडम स्ट्रगल। हमने पढ़ लिया था कि कांग्रेस जो है उसका गठन हो चुका है कि 1885 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस होती है उसको ऑर्गेनाइज कर लिया गया था। इसके जो फाउंडर थे कांग्रेस के, वो एक ब्रिटिश रिटायर्ड ऑफिसर होते थे जिनका नाम था A.O. हयो, और इनका जो फर्स्ट प्रेसिडेंट था वो था W.C. बनर्जी। और इसका जो सेशन था, फर्स्ट सेशन था, वो मुंबई में हुआ था 28 दिसंबर 1885। अब हम आगे पढ़ेंगे। द कांग्रेस ब्रॉट एजुकेटेड इंडियंस ऑन वन प्लेटफॉर्म। जो कांग्रेस थी वो क्या चाहती थी कि एक प्लेटफॉर्म पर पढ़े लिखे भारतीयों को वो चाहती थी कि जो इंडियंस थे वो पढ़ लिख जाए, वो एजुकेशन के फेवर में थे। इन द एनुअल सेशन ऑफ द कांग्रेस इट्स मेंबर यूज्ड टू डिस्कस इंपॉर्टेंट इश्यूज अफेक्टिंग द इंडियन पीपल। इसका जो एनुअल सेशन था कांग्रेस का, उसमें इसके जो मेंबर्स थे उन्होंने जो इम्पोर्टेंट इश्यूज थे उसके ऊपर उन्होंने डिस्कस किया। वो इम्पोर्टेंट इश्यूज क्या थे? वो इंडियन पीपल जो अफेक्टेड होते थे, इंडियन पीपल जो अंग्रेजों की जो पॉलिसीज होती थी उनसे जब परेशान होते थे तो उनके ऊपर वो डिस्कस करते थे। द कांग्रेस ऑल्सो पुट अप इट्स डिमांड्स बिफोर द गवर्नमेंट। कांग्रेस ने जो गवर्नमेंट थी उस टाइम उसके सामने डिमांड भी रखी। इट डिमांड स्वराज्य। उसकी जो डिमांड थी वो क्या थी? वो स्वराज्य थी, सेल्फ रूल एंड अपॉइंटमेंट ऑफ इंडियंस ऑन हायर गवर्नमेंट पोस्ट। और उन्होंने क्या कहा गवर्नमेंट को कि इंडियन जो पीपल्स होते हैं उनको भी जो हायर पोस्ट होती है गवर्नमेंट्स की उसके ऊपर उनको अपॉइंट किया जाए, क्योंकि अंग्रेज जो थे वो हायर पोस्ट पे सिर्फ अंग्रेजों को ही अपॉइंट करते थे, इंडियंस को वो नीचे की पोस्ट देते थे सिर्फ। इन दिस वे द कांग्रेस बिकेम द वॉइस ऑफ पीपल बिफोर द ब्रिटिश गवर्नमेंट। इस तरह से कांग्रेस जो थी ये वो लोगों की आवाज़ बनी ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने। लेटर ऑन द कांग्रेस लीड द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। बाद में कांग्रेस ने जो इंडियन इंडिपेंडेंट मूवमेंट था उसको भी लीड किया। नेक्स्ट होता है मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट फेज ऑफ द कांग्रेस। कांग्रेस जो थी बाद में दो ग्रुप में बट जाती है। एक तरफ मॉडरेट फेज के लोग होते हैं, दूसरे एक्सट्रीमिस्ट फेज के लोग होते हैं। तो जो मॉडरेट लोग थे वो मतलब पोलाइट तरीके से गवर्नमेंट को काम के लिए बोलते थे, और एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो एग्रेसिव तरीके से गवर्नमेंट को वर्क के लिए फोर्स करते थे। तो हम देखते हैं, उसको पढ़ते हैं। द पीरियड ऑफ द फर्स्ट 20 years of the Congress is called its moderate phase। कि जो स्टार्टिंग का जो 20 साल थे वो कांग्रेस के मॉडरेट फेज कहलाते हैं। इन दिस फेज द कांग्रेस वाज लीड बाय मॉडरेट लीडर्स। इस फेज में जो लीडर्स थे कांग्रेस के वो कौन कौन से थे? जो मॉडरेट फेज होता है उसको, मॉडरेट लीडर्स को नरम दल भी बोला गया है। और इस दल के जो लीडर्स थे वो थे दादा भाई नौरोजी, पीएम मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले एंड W.C. बनर्जी। These leaders adopted peaceful method to seek acceptance of their demands by the British government। कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो एक्सेप्टेंस होती थी उसको पीसफुल तरीके से या पीसफुल मेथड से वो लोग गवर्नमेंट के सामने रखते थे, तो इनको इसलिए मॉडरेट कहा गया है। However, the government did not respond positively to the demands of the moderate leaders। हालांकि जो गवर्नमेंट थी उसने पॉजिटिवली कभी भी रेस्पॉन्ड नहीं किया उन डिमांड्स को, मॉडरेट लीडर्स की जो डिमांड होती थी उनको। Seeing the government's rough treatment of their demands, गवर्नमेंट का ये जो तरीका होता है इसको देखकर सम लीडर्स, कुछ जो लीडर्स थे, अपोज द मॉडरेट अप्रोच। उन्होंने जो मॉडरेट अप्रोच थी, जो नरम दल के जो लीडर्स थे उनकी जो अप्रोच थी उसका उन्होंने विरोध
किया, उनका ये तरीका देखा। दीज लीडर्स वर कॉल्ड एक्सट्रीमिस्ट। ये लीडर थे, ये क्या कहलाए थे? एक्सट्रीमिस्ट कहलाते थे, जिसको गरम दल भी बोला गया था। कांग्रेस दो दल में बट गई थी, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट, नरम दल और गरम दल। तो जो गरम दल के जो लीडर्स थे, ये नरम दल के लीडर के अपोजिट में होते थे, कि उनका जो तरीका होता है काम करने का वो सही नहीं होता है। द एक्सट्रीमिस्ट वांटेड क्विक गवर्नमेंट एक्शन ऑन देयर डिमांड्स। जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो क्या चाहते थे? वो क्विक एक्शन चाहते थे गवर्नमेंट से, उनकी जो डिमांड होती थी उनके ऊपर गवर्नमेंट क्विक एक्शन ले। टू फोर्स द गवर्नमेंट टू एक्सेप्ट देयर डिमांड्स। वो गवर्नमेंट को फोर्स करते थे कि उनकी जो डिमांड्स होती है उसको तुरंत एक्सेप्ट किया जाए। दे वांटेड टू लॉन्च एग्रेसिव एजिटेशन। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अग्रेसिव एजिटेशन, मतलब जो अग्रेसिव आंदोलन होते थे वो वो करना चाहते थे विद पीपल सपोर्ट। लोगों के सपोर्ट से उन्होंने अग्रेसिव एजिटेशन किए। द पीरियड व्हेन द कांग्रेस वाज लीड बाय एक्सट्रीमिस्ट इज कॉल्ड इट्स एक्सट्रीमिस्ट फेज। वो जो पीरियड था जब कांग्रेस जो थी एक्सट्रीमिस्ट के द्वारा लीड की जा रही थी, उस टाइम को एक्सट्रीमिस्ट फेज बोला गया है। प्रोमिनेंट कांग्रेस लीडर्स ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट फेज वर बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल एंड लाला लाजपत राय। एक्सट्रीमिस्ट के जो लीडर्स थे, प्रधान लीडर्स जो थे, प्रोमिनेंट जो लीडर्स होते थे वो होते थे बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल एंड लाला लाजपत राय। इनको लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता है कि जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे उनमें जो प्रोमिनेंट लीडर होते थे वो थे लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। बाल गंगाधर तिलक डिक्लेयर स्वराज्य इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। जो बाल गंगाधर तिलक थे उन्होंने ये नारा लगाया, उन्होंने डिक्लेयर किया कि स्वराज्य जो है मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ही यूज्ड हिज न्यूज़पेपर केसरी टू क्रिटिसाइज गवर्नमेंट पॉलिसीज। उसने उस टाइम उनका जो न्यूज़पेपर छपता था केसरी जिसका नाम होता था, उसमें गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती थी उसकी आलोचनाएं की। तिलक वाज अरेस्टेड मैनी टाइम्स बिकॉज ऑफ हिज क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी। इसके लिए तिलक को गवर्नमेंट पॉलिसी की जो आलोचना की थी इसके लिए उन्हें कई बार अरेस्ट किया गया, कई बार उनको जेल भेजा गया। नेक्स्ट होता है पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड स्वदेशी मूवमेंट। द डिमांड फॉर द अडोप्शन ऑफ एन एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच गेन मोर सपोर्ट आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल। कि पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद जो डिमांड होती थी एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच की उसको और ज़्यादा सपोर्ट किया गया। इन 1905 जो पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है उसके बाद एक्सट्रीमिस्ट को और ज़्यादा अप्रोच किया गया कि उनका जो काम करने का तरीका होता है वो सही होता है। द बंगाल पार्टीशन वाज पार्ट ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। जो बंगाल पार्टीशन था वो ब्रिटिश पॉलिसी का ही एक पार्ट होता था और उनकी पॉलिसी क्या थी? डिवाइड एंड रूल, कि बांटो और शासन करो, फूट डालो राज करो। द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज वरीड अबाउट द इंक्रीजिंग पॉपुलरिटी ऑफ कांग्रेस अमंग द पीपल। इससे क्या हुआ कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो वरीड हो गई, उसको चिंता होने लग गई जो पॉपुलरिटी होती है कांग्रेस की, कि लोगों के बीच में ये जो कांग्रेस होती है एक्सट्रीमिस्ट इसकी बहुत ज़्यादा पॉपुलरिटी थी। देयरफॉर इसलिए टू क्रिएट डिसयूनिटी अमंग द पीपल इट डिवाइडेड बंगाल इन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द बेसिस ऑफ रिलीजन। अंग्रेजों ने क्या किया कि जो बंगाल था उसको उसने बांट दिया, कि उनको डिसयूनाइट करने के लिए, उनकी एकता को तोड़ने के लिए उन्होंने बंगाल को बांट दिया ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट में, और वो भी धर्म के आधार पे। इन ईस्टर्न बंगाल मुस्लिम वर इन मेजॉरिटी। जो ईस्टर्न बंगाल था उसके अंदर मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा थी। एंड इन वेस्टर्न बंगाल हिंदूज वर इन मेजॉरिटी, और वेस्टर्न बंगाल के अंदर हिंदुओं की संख्या ज़्यादा थी। तो इस तरह से उन्होंने बंगाल का पार्टीशन कर दिया। द पीपल लॉन्च एजिटेशन टू प्रोटेस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। दे ऑल्सो डिसाइड टू बायकॉट ब्रिटिश गुड। जो लोग थे उन्होंने आंदोलन चलाए इसके लिए, पार्टीशन ऑफ बंगाल के प्रोटेस्ट के लिए, और उन्होंने क्या डिसाइड किया कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो चीज़ें होती है
ब्रिटिश चीज़ें जो होती है उसको बायकॉट किया जाए, उनका बहिष्कार किया जाए। द बायकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स वाज कॉल्ड द स्वदेशी मूवमेंट। ये जो बायकॉट होता है ब्रिटिश गुड का, उसको स्वदेशी मूवमेंट बोला गया। द स्वदेशी मूवमेंट स्प्रेड इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। इंडिया के कई पार्ट्स में फैला। पीपल यूज टू मेक हीप्स ऑफ ब्रिटिश क्लॉथ्स एंड आर्टिकल्स एंड देन बर्न देम। लोगों ने क्या किया इसके अंदर कि जो ब्रिटिश चीज़ें होती थी, ब्रिटिश क्लॉथ्स होते थे, उनको उन्होंने इकट्ठा किया, उनका ढेर लगाया, उनके अंदर उन्हें आग लगा दी। डिस्पाइट गवर्नमेंट वार्निंग पीपल कंटिन्यू द बायकॉट एंड देयर एजिटेशन। कि गवर्नमेंट की वार्निंग के बावजूद लोग जो थे लगातार जो चीज़ें थी उसको बायकॉट कर रहे थे और एजिटेशन चला रहे थे। अल्टीमेटली द गवर्नमेंट विड्रॉ द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1911। और अचानक गवर्नमेंट ने क्या किया कि उसने पार्टीशन बंगाल जो था उसको विड्रॉ कर दिया 1911 के अंदर। द एजिटेशन अगेंस्ट द ब्रिटिश पार्टीशन ऑल्सो ड्रीव रिवोल्यूशनरीज इन इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। ये जो एजिटेशन था पार्टीशन ऑफ बंगाल के खिलाफ, इसके अंदर जो रिवोल्यूशनरीज होते थे, क्रांतिकारी होते थे, उन्होंने भी इसके अंदर पार्टिसिपेट किया। वन सच रिवोल्यूशनरीज वाज खुदीराम बोस हु स्टार्टेड अटैकिंग ब्रिटिश ऑफिसर्स एट द एज ऑफ 16। यहाँ पर जो खुदीराम बोस एक रिवोल्यूशनरी था, क्रांतिकारी था, उसने जो ब्रिटिश ऑफिसर्स होते थे उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। उस टाइम उसकी एज जो थी वो 16 ईयर्स होती थी। इन 1908 आफ्टर वन सच अटैक ही वाज अरेस्टेड। 1908 के अंदर उसने एक अटैक किया जिसके अंदर उसको अरेस्ट कर लिया गया, उसको गिरफ्तार कर लिया गया और फिर उसको सेंटेंस टू डेथ एज द एज ऑफ 19, और 19 की एज में उसको फांसी दे दी गई। द सब्सिक्वेंट ईयर saw many revolutionaries fighting for the independence of India। ये वो टाइम था, उस साल बहुत से रिवोल्यूशनरी जो थे उन्होंने इंडिपेंडेंस के लिए, इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए, इंडिया की आज़ादी के लिए बहुत सारी लड़ाई लड़ी। दीज इंक्लूड जतिन दास, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु एंड सुखदेव। ऐसे मतलब ये ऐसे क्रांतिकारी थे जो हंसते हंसते फांसी पर झूल गए थे। द Indian people and soldiers helped the British in World War First, which broke out in 1914। जो इंडियन पीपल थे, सोल्जर्स थे, उन्होंने ब्रिटिश की हेल्प की जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 के अंदर। दे एक्सपेक्टेड द ब्रिटिश वुड रिवार्ड देम विद फ्रीडम आफ्टर द वॉर। उन्होंने ये उम्मीद की कि ब्रिटिशर्स जो थे इस वार के बाद इस हेल्प के बदले उनको आज़ाद कर देंगे। बट द ब्रिटिश गवर्नमेंट कंटिन्यू विद इट्स एंटी पीपल पॉलिसीज। लेकिन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो लगातार अपनी पॉलिसीज के लिए काम कर रही थी। टू क्रिएट डिवीज़न अमंग इंडियंस, उसने जो इंडियंस थे उनके बीच में उन्होंने बंटवारा कर दिया। इट ऑल्सो स्टार्टेड कंडक्टिंग इलेक्शन टू इलेक्ट पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। और उन्होंने क्या शुरू किया, उन्होंने जो इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन के आधार पर लोगों को बांटना शुरू कर दिया। जो धर्म के आधार पर इलेक्शन होते थे, रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते थे। इट वाज अराउंड दिस टाइम इन 1915 दैट मोहनदास करमचंद गांधी। इट वाज अराउंड दिस टाइम कि 1915 के आसपास मोहनदास करमचंद गांधी जो थे रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। वो साउथ अफ्रीका से इंडिया लौटे। ही स्ट्रांगली बिलीव इन ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। वो किसमें विश्वास करते थे? वो ट्रूथ और नॉन वायलेंस, अहिंसा में विश्वास करते थे। ही हैड लेड मैनी पीसफुल एजिटेशन इन साउथ अफ्रीका। उन्होंने साउथ अफ्रीका के अंदर बहुत से एजिटेशन चलाए। सून द कांग्रेस लीडरशिप इन इंडिया also passed into Gandhiji hand and he led India's independence movement for over 30 years। जल्दी ही कांग्रेस लीडरशिप जो थी इंडिया की वो गांधी जी के हाथों में आ गई। एंड ही लेड इंडियाज इंडिपेंडेंस मूवमेंट, और उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट को उन्होंने लीड किया 30 साल तक।
तो इस तरह से ये हमारा चैप्टर जो होता है ये ख़त्म हो जाता है। थैंक यू।